Rahim. Assalamu alaikum, class 7th. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 4.4. The question number 1 इसका हमारे पास है express the following as single exponent. आप देख सकते हैं इन सब में डबल डबल पावर्स हैं, एक्सपोनेंट डबल हैं, इनको आपने सिंगल करना है। तो सिंगल आप कैसे करेंगे? आप बाहर वाले एक्सपोनेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो आप करेंगे जी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट इसकी खत्म हो जाएगी। तो 2 की पावर कितनी आ गया हमारे पास? 3 5 15, तो इसका 15 आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका वो है -3 की पावर 4। इसका पहले ये जो इसकी अंदर पावर ले लेंगे ना जब आप, तो जब भी एक्सपोनेंट इवन नंबर में होगा तो अंदर वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो आप इसको कर देंगे जी 3 की पावर प्लस 3 की पावर 4 होगी, तो अंदर वाला 5 मल्टीप्लाई हो गया, बाहर वाला 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का जो एक्सपोनेंट है 3 4 5 20, ये हमारे पास 20 आ गया। अब आप देखें जी इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो एक्सपोनेंट आप देखें वो अल्फ़ाबेट में ए बी में है, तो वो भी आप सेम ऐसा ही करेंगे। आप लिखेंगे जी एक्स ए मल्टीप्लाई बी, और फिर आप इसको ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो वो ए बी इसका आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लें, -1/3। इसका जो 3 है बाहर एक्सपोनेंट भी 3 है, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1/3 की जो पावर आएगी ना वो हमारे पास 9 ही आएगी जी। अब लास्ट क्वेश्चन आप इसका देखें, बाकी जो 1-2 रह गया वो आप खुद करेंगे। इसको ये ओवर में क्वेश्चन है और इसकी पावर अल्फ़ाबेट में है, तो आपने m को n से मल्टीप्लाई कर लेना। P/Q तो ये आपका बन जाएगा जी m मल्टीप्लाई n, तो mn बन जाएगा। तो अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो जी बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमने क्या करना है कि ये सारे हमारे पास देखें माइनस में पावर है, तो हमने इनकी पावर्स को प्लस में चेंज करना है। उसका आसान तरीका क्या होगा कि हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन के हम इसको उल्ट कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली नीचे कर लेंगे। अब देखें जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होगा जी 1 होगा, तो आप क्या करेंगे इसका 1 ऊपर ले आएंगे और 12 नीचे आ जाएगा। तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में चेंज हो गया, +3 इसका आंसर आ गया। ये भी आप ऐसे ही करेंगे, यानी कि 100 है नीचे 1 है ना, तो 1 ऊपर आ गया 100 नीचे आ गया। तो इसका भी आप देख लें प्लस एक्सपोनेंट हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन इसका देखें 2/3। तो इसको आप जब रिवर्स करेंगे तो नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो इसका भी आप देखें जी एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया जी प्लस में चेंज हो गया। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके 2-3 क्वेश्चन हो रहा है वो भी सेम ऐसे ही आपने कर लेने हैं। अब करते हैं इसका लास्ट यानी कि 3rd क्वेश्चन। अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखें हमारे पास क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इनको इवेल्युएट करना है, यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है। देखें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 का स्क्वायर बाहर ब्रैकेट में पावर 3 है और 2 का क्यूब है बाहर 3 है। हमने जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। पहले आप करेंगे जी 2 3 6, 1 की पावर 6 आ गया, 2 3 6, 2 की पावर भी हमारे पास 6 आ गया। तो 1 की जितनी मर्जी पावर लें 1 ही आएगा, और 2 की पावर अगर हम 6 लें तो क्या आएगा जी हमारे पास। हम इसको कर लेते हैं। 2 की पावर अगर हम 6 लेंगे ना तो हम करेंगे इसको जी ऐसे 2 2 2 2 2 और 2 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। तो ये हमारे पास 64 आ गया। 64 1 64, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब ये करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम वैसे ही है। देखें जो बाहर वाली एक्सपोनेंट है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। इधर 7 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई, तो पहले आप इसकी पावर ले लें। तो माइनस में पावर होगी तो अगर उसका इवन में एक्सपोनेंट होगा ना तो वो प्लस हो जाता है जी। इसकी 2 पावर है या 4 है या 6 है तो वो माइनस वो प्लस में हो जाता है। तो -3 की पावर 2 ली तो वो आ गया 3 3 9, तो 9 आ गया हमारे पास। अब जो 9 ये तो पावर खत्म हो गई, बाहर वाली पावर रह गई इसकी इधर ऐसे। तो अगर 7 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। -3 की पावर 0 लेंगे तो 1 आता है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल ही होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखें 9 का स्क्वायर रह गया, तो 9 9 81,
81 को हमने 1 से किया तो 81 ही आ गया। अब आने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है, -3 और 4 की पावर 0, फिर ब्रैकेट में बाहर 3 है, इधर भी -3 और 4 की पावर 2 है, और ब्रैकेट में हमारे पास बाहर क्या है जी 2 जी। इसको 0 × 3 किया, इसको 2 × 2 आपने कर लेना, ठीक है। तो अब आप देखें ये आ गया 4, ये आपका आ गया 0 जी। 0 पावर किसके इक्वल आ गई 1 के। अब आपने क्या करना है जी, इसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना आपने जी 4 दफ़ा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दफ़ा ही आपने 3 को करना है, और 4 दफ़ा ही आपने किसको करना जी 4 को। 3 3 9, 9 3 आर 80, 3 आर 27, 27 को अगर आप 3 से करेंगे और आप में तो 81 आ जाएगा। ऐसे 4 4 16, 4 4 16, तो आप 16 को 16 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 256 आ जाएगा। तो ये इसके थे हमारे पास क्वेश्चन। अब करते हैं जी अगले क्वेश्चन। तो जी बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा और पांचवा करते हैं जी। यहाँ पे आप देखें 2 का क्यूब है, 2 की 6 है और डिवाइड 2 की 3 है। तो वो बेसिक रूल जो हम पीछे पढ़ा था कि जब डिवाइड हो तो पावर माइनस होती हैं, तो आप इन दोनों की पावर्स को माइनस कर दें ऐसे। तो ये हमारे पास आ गया 2 का क्यूब, और अगर इसको माइनस करेंगे 2 का क्यूब ही आ जाएगा। तो 2 का क्यूब 2 से कट गया, तो 2 1 2, यानी कि इसका जो हमारे पास है वो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन सब की पावर्स आप देख सकते हैं जी माइनस में है, तो जब माइनस में पावर हो तो हमने इसको प्लस में चेंज करना हो, तो हम क्या करते हैं, जो बीच तो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था कि हम उनको रिवर्स कर देते हैं, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो नीचे आपको था हम 1 नहीं लगाएंगे, तो ऐसे ही आप इसको भी करेंगे। ये भी मेरा से 2 ही है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो हाँ 2 ही है, गलती से मैंने 3 लिख दिया, ये भी 2 ही है। तो 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 6 हो गया, तो 2 की पावर 5 होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब पावर जो है ना इसकी ये माइनस में हो, तो हम अगर इनको रिवर्स कर दें वो प्लस में चेंज हो जाते हैं एक्सपोनेंट इनके। अब ऊपर वाली को जमा कर लें, नीचे वाली पावर को इसमें से माइनस कर दें, इनके 3 + 6 - 5। प्लस हो तो पावर मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होती हैं, डिवाइड हो तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो अब इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ गया जी 6 और 9 हो गया। 9 में से अगर आप 5 निकाल दें 4 आ गया। तो 2 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 4, 4 2 8, 2 16, तो ये इसका 16 आंसर, यानी कैसे 2 2 2 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो 6 7 और 8 पार्ट मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया पहले ही, बस आपको इधर समझा दूंगा ताकि वीडियो कम हो और आपका जो इंतहाई कीमती टाइम है ना वो बच जाए, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं ना होता इसलिए जी। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखें आप के 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, और उन दोनों के ऊपर वालों का बेस सेम है, नीचे वाले दोनों का बेस सेम है। तो अब -2/9 की पावर 6 -2/9 की पावर माइनस इसकी 5 है, इसकी -5 है। जब मल्टीप्लाई रहे हो तो पावर हम प्लस करते हैं, देखें तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई होते हैं इनके पावर हम प्लस करेंगे तो माइनस है, तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 5 निकाला, 4 में से 4 निकाला, 0, दोनों की पावर 0 आ गई। तो जब दोनों की पावर 0 तो जी उसका क्या होगा जी 1 1 के इक्वल होगा, तो आप इसको 1 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 ही आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन जी। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें आप के दरमियान में अब माइनस आ गया इधर जी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले प्लस माइनस कर लेंगे, इन दोनों की पावर को प्लस माइनस कर लेंगे, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर ये पावर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी जी प्लस हो जाएगी, +4 हो गया। इसका 6 नीचे प्लस है तो ऊपर जाके तो नीचे माइनस होगा तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। साइन चेक कर लेते हैं क्या इसमें गलती है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है, ये नीचे माइनस था, ये ऊपर प्लस ही है। तो अब आप देखें ये ऊपर -5 है, तो नीचे से ऊपर जाके ये हो गया +6, नीचे -6 है तो ऊपर जाके ये हो गया +6। तो 4 में से अगर आप 3 निकाल दें 1 रह गया, 6 में अगर आप 5 निकाल लें तो ये भी 1 रह गया। तो ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली, दोनों का अगर आप माइनस कर देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे ही आप देखें, इन दोनों की आप पावर्स आपस में करें प्लस माइनस, तो -5 + 4 हो गया। ये डिवाइड हो रहे हैं, तो जब डिवाइड हो तो पावर को माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई था पावर को प्लस किया, डिवाइड तो पावर को माइनस किया जी।
तो इसका आ गया 1 -1, इसका आ गया 0। तो -1 का हमने जब इसको पॉजिटिव करना हो तो हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं, नीचे वाली ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो ये तो हो गया +1 हम नहीं लगाते, 0 जो पावर होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा। तो अब 2 क्वेश्चन रह गए, वो भी करते हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब उसका 9 और 10 लास्ट पार्ट है दोनों इसके। अब देखें ये सारे सेम है, बेस सेम है, इनकी पावर हम प्लस कर लेंगे। जी हम लिखेंगे पहले 2/3, एक दफ़ा ही लिखेंगे 3 + 0 - 3, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो अब आप देखें इसकी जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3 में से 3 निकालना, 0 0 तो वैसे ही 0 हो गया, तो इसकी पावर आ गई 0। तो जब 0 पावर किसी नंबर की हो तो वो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, ये -1/2 की पावर -2 है, +1/3 की पावर -3 है, 1/4 की पावर -4 है। तो पहले हम इनको एक्सपोनेंट है, इनको पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव कैसे करेंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे करके ऐसे, 3/1 3/1 4/1 जी। तो ये 2 का अगर आप स्केल लें 4 हो गया, 3 का स्केल की 3 पावर लें 27, 4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ऐसे, 4 4 16, 4 4 16, तो 16 को 16 से काट देंगे तो 256 आ जाएगा। तो अब इन सबको प्लस कर लें तो 287 आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी कि 9 और 10। एक्सरसाइज हमारे पास 4.4 कंप्लीट हो गई, यहाँ पे आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।